नरसिंहपुर जिले में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। स्टेशनगंज थाना क्षेत्र में चोर एक घर में चोरी के दौरान मासूम बच्ची की गुल्लक तक ले गए थे। बच्ची ने पाई पाई जोड़कर पैसे जमा किए, लेकिन गुल्लक चोरी होने के बाद वह काफी उदास थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए नरसिंहपुर पुलिस ने तेजी से कार्यवाही की और 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 7 चोरियों का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 22 लाख रुपए का माल बरामद किया, जिसमें बच्ची की गुल्लक के पैसे भी शामिल थे। इसके बाद एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीना ने खुद बच्ची को उसकी गुल्लक और पैसे लौटाए। एसपी कार्यालय में जब मासूम को उसकी गुल्लक सौंपी गई तो उसके चेहरे की मुस्कान देखकर हर कोई भावुक हो गया। पुलिस की संवेदनशील पहल की पूरे जिले में सराहना हो रही है। एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीना के निर्देशन में थाना प्रभारी सौरभ पटेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए कमलेश चौधरी, विशेष ठाकुर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने कई वारदातें कबूल की। पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद किया। एसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बच्ची को उसकी गुल्लक वापस सौंपी गई। इस दौरान मौजूद लोगों ने पुलिस की इस पहल की जमकर तारीफ की। मासूम बच्ची के चेहरे पर लौटी मुस्कान ने यह साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं करती, बल्कि लोगों का भरोसा और रिश्ते भी जोड़ती है। एकेएस न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, हमने भी वो बचपन जिया है, आपने भी वो बचपन जिया होगा जब रिश्तेदार कोई पैसे दे के जाता था और उसमें भी अगर माँ की, नानी की, दादी की, दादा की अगर ज्वेलरी भी, अगर उसमें गिफ्ट की हुई ज्वेलरी भी चली जाए तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्र में बड़ा एक आघात भी लगता है कि सबको मतलब बहुत सहेज के रखते हैं कि पैसे को, 1-1 रुपये को, 2-2 रुपये को। तो ऐसे में आज जब वो पैसे लौटाए तो हमें भी अपना बचपन याद आ गया और सबसे बड़ी बात थी कि उस बच्ची के मन में हम ये एक बच्ची के प्रति एक मैसेज दे पाए कि बेटा सिस्टम व्यवस्था है वो बिल्कुल सक्रिय है, पुलिस अपना काम कर रही है और पब्लिक के साथ, आपके साथ खड़ी हुई है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके साथ उसको सज़ा मिलेगी और आपके साथ न्याय होगा। तो एक छोटी सी बच्ची जो पुलिस विभाग में जाना चाहती है, अगर उसके लिए इस प्रकार का एक छोटा सा गेस्चर, एक जो गिफ्ट हमने हमारी तरफ से दिए गए, उम्मीद है उसके आने वाले ज़िंदगी में, आने वाले दिनों में, कैरियर में उसको ये बड़े परवान देंगे और ये एग्जाम्पल वो मुझे लगता है कि ताज़ ज़िंदगी याद रखेगी और इसको एक तरीके से एक मोटिवेशन के तौर पर लेगा। इनका बैकग्राउंड क्या था? चोर जो थे कहीं पढ़ते लिखते थे? ये जो मिडिल क्लास तक पढ़े हुए हैं और ज़्यादातर बदमाश टाइप के लड़के हैं जिन्होंने सिर्फ ऐश व आराम और अय्यासी की ज़िंदगी जीने के लिए ये चोरियाँ करते थे। चाहे भोपाल, इंदौर, उज्जैन की दिशा में इनको घूमना फिरना हो या जबलपुर में पार्टियाँ करनी हो या फिर महंगे महंगे मोबाइल, जैसे इनके पास से आईफोन हमने बरामद किए हैं और कुछ जो अपने सो कॉल्ड फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर पैसे, उनको साथ लेके घूमना। तो ऐसी ही एक ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए इन्होंने ये अपराध का रास्ता चुना था। और लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लगातार ये चोरी करी थी। हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, गश्त के पैटर्न में हमने चेंज किया और सिविल में हमने लगातार जो टीमों का भ्रमण करवाया तो उससे ये चोरी की बाइक के साथ हमें घूमते हुए मिले। तो इनसे 2 चोरी की हुई बाइक भी मिली है, एक छिंदवाड़ा की है, एक नरसिंहपुर की है और अभी तक जो पूछताछ है उसमें 7 चोरियों का इनसे खुलासा हुआ है और पुलिस की टीम और भी इंट्रोगेट कर रही है। उम्मीद है आगे भी अगर इन्होंने कुछ किया होगा तो ज़रूर उसका भी हम खुलासा करेंगे। ये सारे के सारे नरसिंहपुर और आसपास जो हमारा हेडक्वार्टर उसके आसपास के रहने वाले थे। उसमें 3 बालिग थे और 2 बालिग थे और 3 नाबालिग थे।